हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बात करेंगे चैप्टर 15 के क्वेश्चन आंसर को लेके। कल हमने चैप्टर पढ़ा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करेंगे। चैप्टर का जो टॉपिक है वो था अटल ध्रुव के नाम से। एक छोटा सा बच्चा था जिसने जिद करके भगवान की प्रार्थना करी और उन्हें भगवान मिले। आज हम उसकी क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राजा उत्तानपाद की रानियों के क्या नाम थे। मैं केवल सीधे से आंसर लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राजा उत्तानपाद की रानियों के नाम सुनीति और सुरुचि थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने, सुरुचि ने ध्रुव के साथ कैसा व्यवहार किया। तो हम इसमें लिख देंगे सुरुचि ने ध्रुव के साथ बुरा व्यवहार किया। सुरुचि ने ध्रुव के साथ बुरा व्यवहार किया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सोचें और बताएं में से लास्ट वाला। सुनीति किस बात से घबरा गई थी। जब उनका बेटा ध्रुव लगातार रोए जा रहा था, चुप नहीं हो रहा था, तो उस बात से सुनीति को डर लगा। फटाफट से दोनों क्वेश्चन लिख लें, उसके बाद थर्ड वाला इसको इरेज करके फिर लिखेंगे। यस बेटा, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सुनीति किस बात से घबरा गई थी। तो इसमें हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड में, सुनीति का बेटा ध्रुव लगातार रो रहा था तथा बार बार पूछने पर भी अपनी माता सुनीति को रोने का कारण नहीं बता रहा था। सुनीति का बेटा ध्रुव लगातार रो रहा था तथा बार बार पूछने पर भी अपनी माता सुनीति को रोने का कारण नहीं बता रहा था। इस कारण
सुनीति घबरा गई थी। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिख लो बेटा। यस बेटा, नाउ वी शुड मूव टू और नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखे वाले पार्ट में देखो, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं और उसमें और, तो, की, पर 4 तरह के शब्द हैं। तो मैं आपको यहां बताता जाऊंगा कि सबसे पहला खालिस्तान जो है उसमें क्या आएगा। आप भी एक बार कोशिश करना, देखें किसी को आइडिया लगे तो। 4 वर्ड हैं, और, तो, की, पर। अब इन चारों में से कोई एक सब में आएगा, एक एक करके। ईश्वर ने चाहा, फिर इसके बाद ब्लैंक, तेरी मनोकामना पूरी होगी। कौन सा आना चाहिए इसमें? तो ईश्वर ने चाहा तो तेरी मनोकामना पूरी होगी। तपस्वी ने ध्रुव को हट छोड़ने को कहा, स्पेस, वह टस से मस नहीं हुआ। पर वह टस से मस नहीं हुआ। शाबाश। नेक्स्ट है, ध्रुव दौड़ता हुआ गया, स्पेस, राजा की गोद में बैठ गया। 2 शब्द बच गए, एक बच गया और, एक बच गया की। इसमें कौन सा आएगा? और आएगा बेटा, इसमें की नहीं आएगा। और सबसे लास्ट वाला है, सुरुचि ने कहा कि अपने पिता का प्रेम पाने के लिए तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। एक ही बच गया, तो उसमें तो ये आएगा ही। तो सबसे पहले मैं आपको बोर्ड पे लिख रहा हूं। अब हम कर रहे हैं लिखे वाले क्वेश्चन। लिखे वाले में पहला क्वेश्चन जो है ना, वो सब पार्टों में बटा हुआ बेटा, कै, खे, कै, गे, इस तरह से। तो उसमें पहले पार्ट में क्या आएगा, अभी हम बात कर रहे थे, ईश्वर ने चाहा तो पहले ब्लैंक के अंदर आप लिखेंगे तो। अभी तो इतना लिख लो घर से, फिर आपको होमवर्क में करना ही है सारा। ख वाले में क्या आएगा? तपस्वी ने ध्रुव को हट छोड़ने को कहा, पर। सेकंड वाले ब्लैंक में आएगा पर। नंबर 3 पे है, ध्रुव दौड़ता हुआ गया, स्पेस, बेटा रजिस्टर ऊपर रूम में है क्या? ये लिएगी सभी। लास्ट थर्ड एक का सबसे लास्ट वाला जो उसमें भरा हुआ है, आप पढ़ लेना, साइन मेरे कर देना। साइन नहीं कर। चलो बेटा आगे देखो। ध्रुव दौड़ता हुआ गया, और थर्ड वाले में आएगा और सबसे लास्ट में फिर एक ही बच गया, कौन सा? की। अभी तो ऐसे कैसे लिख लो, फिर घर से आप होमवर्क में करोगे तो सारा लिख दोगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, सही शब्द चुन करके वाक्य को पूरा करना है। चलो बेटा मैं अब एक एक करके आप में से किसी से पूछूंगा, आप बताना। कुंज खड़े हो। राजा उत्तानपाद, उसके बाद स्पेस, राजा थे। अब इनमें से 2 वर्ड आपको 2 में से एक चुनना है। महाप्रतापी थे या फिर अत्याचारी थे? कैसे राजा थे? उत्तानपाद। महाप्रतापी। महाप्रतापी का मैंने आपको मतलब क्या बताया था? बहुत ज्यादा जिनमें पराक्रम हो, साहस हो, हिम्मत हो, उनको हम महाप्रतापी कह देंगे, जो अच्छे अच्छे काम करते हो। तो इसमें आप भरेंगे पहले वाले ब्लैंक में महाप्रतापी। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला ब्लैंक, इसमें 2 वर्ड हैं, अत्याचारी और महाप्रतापी। तो उनमें से राजा किस प्रकार के थे? महाप्रतापी। नेक्स्ट देखो बेटा,
सुनीति के पुत्र का नाम क्या था? सुनीति के पुत्र का नाम उत्तम था या ध्रुव था? ध्रुव था बेटा, उत्तम नहीं था। ख में आएगा ध्रुव। थर्ड है ग वाला। यार वीडियो चल रहा है, डिले नहीं कर सकता बाद में। अभी मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। चलो बेटा, नंबर थर्ड वाले में आएगा ध्रुव तपस्या करने जंगल में गया या मंदिर में गया? और फोर्थ एंड लास्ट है ध्रुव राजा बना और रानी कौन सी रानी बनी? राजमाता। उनकी जो मम्मी थी वही तो माता बनेंगी ना, राजमाता। तो इसमें घ आएगा सुनीति। अच्छा, पहले राजा कौन सी रानी से प्यार करता था? लेकिन बाद में किससे करने लग गया? ठीक है बेटा, यह आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो फटाफट लिखो, ये तो बहुत छोटे हैं। चलो नेक्स्ट, अब आगे देखो, जिन्होंने नहीं लिखा है ना एक बार वीडियो से भी लिख लेना घर पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव किसका पुत्र था? ध्रुव किसका पुत्र था? इसमें आंसर आएगा ध्रुव सुनीति का पुत्र था। ये तो आप सबको कहानी से याद ही हो गया होगा। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। सुनीति ध्रुव के साथ महल में अकेली क्यों रहती थी? क्यों रहती थी बताओ देखें। क्योंकि राजा उससे प्रेम नहीं करते थे, छोटी रानी को ज्यादा इज्जत देते थे, तो इसके चक्कर में पूरी प्रजा भी सुनीति का आदर नहीं करती थी और वह परेशान होकर के ध्रुव के साथ महल में अकेली ही रहती थी। सुनीति अपने बेटे ध्रुव के साथ महल में अकेली रहती थी क्योंकि राजा उससे ज्यादा सुरुचि से प्रेम करते थे। तथा दरबार में कोई भी उनकी इज्जत नहीं करता था। ये ऊपर वाले पे लिख देता हूं बेटा मैं, दरबार में कोई भी उनकी इज्जत नहीं करता था। लिख लो ये 4 तक। आपके फिर क्वेश्चन 3 और रह गए, जल्दी से लिख लें बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरुचि ने राजा की गोद से ध्रुव को क्यों उतारा? बता सकते हो अरुण, क्यों उतारा था बेटा? क्योंकि इससे इस बात का इनकार था कि राजा से सुनीति प्रेम करते हैं, सुनीति से प्रेम नहीं करते। शाबाश बेटा। और दूसरी बात, वह सुनीति को इतना पसंद नहीं करती थी, तो इस चक्कर में उसे ध्रुव से भी नफरत थी। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का। सुरुचि को अहंकार था कि राजा केवल मुझसे ही प्रेम करते हैं। प्रेम करते हैं। तथा सुरुचि को सुनीति से नफरत भी थी। इस कारण वह ध्रुव को भी इतना पसंद नहीं करती थी। ध्रुव को नीचा दिखाने के लिए उसने ऐसा किया। ध्रुव को नीचा दिखाने के लिए सर ये ड्रामा लिखा था नफरत भी थी, लोग करते नहीं थे। नहीं ऐसा ही आएगा बेटा, सुरुचि को सुनीति से नफरत भी थी। ध्रुव को नीचा दिखाने के लिए सुरुचि ने उसे राजा की गोद से उतार दिया। यस बेटा, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव को जंगल में क्यों जाना पड़ा? कौन बताएगा? यस आशीष, स्टैंड अप, बताएं। तो तपस्या क्यों करना चाहता था? बड़ा ही आएगा बेटा अब आंसर। हाँ नहीं बेटा, बैठो। देखो मैं आपसे बताऊं, जब उनकी छोटी मम्मी सुरुचि थी, उन्होंने उसको गोद से उतारा था, ध्रुव को अपने पापा की गोद से, तो उसे बुरा लगा, वो रोने लगा, अपनी मम्मी के पास गया। तो मम्मी ने उसको रोते हुए में समझाया था कि भगवान अगर चाहेंगे तो तेरी मनोकामना पूरी होगी।
उसकी मन की इच्छा की क्या थी कि सब मुझे प्यार करें। अब भगवान चाहेंगे तो उसने पूछा होगा फिर भगवान कैसे मिलेंगे, तो बोले तपस्या करने से मिलेंगे। तो इसलिए बेसिकली क्या था, ध्रुव को अपनी मन की इच्छा पूरी करनी थी, इसलिए उसने भगवान की तपस्या करी थी और इसलिए उसे जंगल जाना पड़ा। तो इसमें लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ध्रुव की मन की इच्छा थी ध्रुव की मन की इच्छा थी कि उसके पापा उससे प्रेम करें। उसके पापा तथा प्रजा उससे प्रेम करें। ध्रुव की माता सुनीति ने ध्रुव से कहा कि अगर ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अतः ईश्वर की तपस्या करने हेतु ध्रुव को जंगल जाना पड़ा। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। अब एक और रह गया, ध्रुव ने ईश्वर की भक्ति कैसे की। इसको नोट डाउन करो, फिर एक क्वेश्चन और करवाते हैं। सर मेरे पे दुख रही है। सर मेरे तो दुख रहा है बहुत। सर मेरे पे नहीं दुख रहा। सर Yes, now we all are on last question. ध्रुव ने ईश्वर की भक्ति कैसे की, तो इसमें लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का आएगा बेटा। ध्रुव ने सबसे पहले
कंदमूल खाकर, बाद में फल खाकर, तथा अंत में निराहार रहकर। ईश्वर को खुश करने हेतु मंत्रों का जाप किया। एक पैर पर खड़े होकर, जाप किया। ये हो गया एंड आपके क्वेश्चन एंड आंसर का। ये 15 अपने कंप्लीट हुआ।